देखो यहाँ पे क्या है, उसने बताया कि एक आदमी है, उसने क्या बताया कि एक आदमी है और वो आदमी का नाम इसने बताया अंकुर, ठीक है। उसकी एक नॉर्मल स्पीड है, जिस नॉर्मल स्पीड वो चलता है आमतौर पर। अब उसने क्या किया, अपनी उस नॉर्मल स्पीड का उसने 3/4 कर दिया है कि थोड़ी सी उसने स्पीड क्या कर ली, कम कर ली। तो अगर वो स्पीड को कम कर लेता है तो वो अपने ऑफिस में 16 मिनट देर से जाता है। अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, तो 16 मिनट देर से पहुंचता है अपने ऑफिस में। और कितनी कम कर लेता है, कितनी हो चुकी है अब, 3/4 हो चुकी है। तो 3/4 हो गई है, 3/4 हो गई है, कम कर लिया उसने 1/4, यानी कि 1/4 वो कम कर चुका है, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि जो डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस तक का वो बताओ। हाँ, मतलब टाइम जो उसको लगेगा, जो उसको टाइम लगेगा अपने घर से ऑफिस तक जाने में, जो उसका आमतौर पर टाइम होगा इस वाली स्पीड पर, नॉर्मल स्पीड पे जाने वाला जो टाइम होगा वो उसने उसको बताना है। मतलब 16 मिनट लगा के लेट होता है नहीं, जब वो लेट नहीं होगा, अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा, तब कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीरे चलने वाली ट्रेन में एक आदमी खड़ा था, उसको 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो फास्टर ट्रेन है, जो लंबी ट्रेन है, उसका हमें क्या बताना है, लेंथ बतानी है। ये दो क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कार्तिक डी। कार्तिक नाम है तुम्हारा, गलत है। हाँ, आंसर आया प्रशांत। सर ये क्वेश्चन आया निकल को तो बी है इलीगली का है सर, कल को सिर्फ ट्रेन और वो बोट वाले क्वेश्चन कर तो यहाँ तो बीच में तो वाला हमने किया है। देखो जब कल क्वेश्चन शुरू हुए थे तब तुम लोग शुरू से थे, है ना। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा बस हमें समझना है। इसका आंसर है यहाँ पे सी। इसको बताता हूँ कैसे होगा, ये वाला आंसर कैसे है सी, ये बताता हूँ। यहाँ पे पहले समझो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने बता रखा है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देख लो कितना होगा। उसने क्या कहा, एक बार वो कैसे गया, ए से बी तक गया v1 स्पीड पे, फिर वो b से a पे गया v2 स्पीड पे, और फिर से a से b पे गया v2 स्पीड पे। इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं d मान लूं डिस्टेंस को, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने चला कितना हो गया, यहाँ पे 3d हो गया। चलो अभी मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखूंगा ऊपर में 3d, ठीक है। चलो अब टोटल टाइम निकालो। अब एक चीज समझो, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो a से b तक जाने में डिस्टेंस कितना d, टाइम कितना हो जाएगा, v1 स्पीड से डिवाइड करूंगा ना, क्योंकि a से b तक जाने में v1 स्पीड थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टाइम उसने लिया है वो ये लिया है d/v1। तो पहला तो आ जाएगा यहाँ पे ये d/v1 प्लस करो। दूसरे में देखो b से a तक जाने में डिस्टेंस कितना है, अरे डिस्टेंस उतना ही है, d डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है v2। तो यानी कि टाइम कितना लगेगा, d/v2 लगेगा। पक्का समझ में आ रहा है प्रभात, और इधर समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लग रहा है वो लग रहा है d/v2। तो अब ये टाइम को भी यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि टोटल टाइम निकालना है ना। उसी तरीके से अब a से b पे गया और सेम डिस्टेंस है और स्पीड इस बार वही वाली है जो यहाँ थी, तो यहाँ पे टाइम वही हो जाएगा d/v2। तो ये आ चुका है यहाँ पे d/v2। ये क्लियर है, कोई डाउट। अब इसको सॉल्व कर लेना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो पहले भैया। 3d यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले तो d कॉमन ले लेना, और ये कितना हो जाएगा 1/v1 प्लस 2/v2, इतना ही होगा। ये d से ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ओवर सॉल्व करो आगे। तो 3 ये देखो एलसीएम जब तुम लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v2 प्लस 2v1, और v1 v2 ऊपर चला जाएगा,
यहाँ पे जब एलसीएम लोगे V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है सी। ठीक है, हर टाइम तुक्के नहीं मारे जाते। नहीं सर, मेरे को यही लग रहा था क्योंकि देखो सर 3 से तो डिवाइड हो जाता है क्योंकि 3 स्पीड है वो है डिस्टेंस, और जो हमारी दो वो है स्पीड वो तो प्लस हो जाएगी A to B और A to B वाली, मैंने इस हिसाब से लगाया, और B to A वाली उसके प्लस में हो जाएगी। गलत लगा दिया लेकिन साहब। अब देखो उसने किसको डबल किया है, उसने उस वेलोसिटी को डबल किया है जो 2 बार नहीं थी, 2 बार बैलेंस करके चलता है ना, बस यही हो गया। कोई बात नहीं। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा? दूसरे का आंसर आएगा 48 सभी का 48 आ रहा है। कितना आएगा? देख लो तो। हाँ 48 48 कितनों का आ गया 48, यहाँ पे 48 मिनट है आंसर, यहाँ पे 48 मिनट है आंसर। विकास, निशांत, प्रकाश, काजल, पूजा आया कि नहीं सेकंड वाले का? मोस्टली क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में थोड़ा सा तुम लोग सोचोगे ना कि कैसे करने हैं तो सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा? 1 किलोमीटर आ रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन में इस वाले में क्या है, मैंने जो कल फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था जिसमें मैंने 2 चीजें ली थी। ऊपर डिस्टेंस लिया था, नीचे क्या लिया था? स्पीड। ऊपर डिस्टेंस किसके लिया था? टोटल डिस्टेंस लिया था जितना भी आने वाला है। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस कौन कौन से थे? एक L1 था, एक L2 था, और यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड यानी हमारी कौन कौन सी थी? एक S1 और एक S2। ये वाला केस कौन सा है? अब ये S1 S2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं? अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड माइनस कर दो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पे एक को तो मैं माइनस कर देता हूँ, चलो मेरा S1 जो है मेरी फास्टर ट्रेन है, ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे आएगा 20। अब इस पर आ जाएगा L1 और L2 पे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, किस तरह की कंडीशन बन रही है? उसने कहा है कि यहाँ पे स्लोअर ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? स्लोअर ट्रेन है, और उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ, और यहाँ पे दूसरी एक ट्रेन है जो कि फास्टर ट्रेन है, जो उसको 18 सेकंड में क्या कर दे रही है? ऐसे क्रॉस कर दे रही है, आगे निकल जाएगा। ये देख लो, यहाँ पे ये जगह नहीं थी तो मैंने छोटे छोटे बना दिए। ये ऊपर वाली स्लोअर ट्रेन है जिसके अंदर ये जो मैंने डॉट सा बना रखा है, ये एक आदमी है जो उसके अंदर खड़ा हुआ है, और ये चलती हुई ट्रेन है जो फास्टर ट्रेन है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो नीचे वाली ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन इस आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो अगर आपको मैं एक चीज सोचो, मैंने तुम्हें कल एक कंडीशन बताई थी ना कि एक ऐसी चीज जिसकी लंबाई नहीं होगी, तो पोल की कोई लंबाई नहीं है, आदमी की भी कोई लंबाई नहीं है। भाई आदमी ट्रेन के अंदर खड़ा है ना, और वो आदमी चल रहा है ऐसे, समझ रहे हो? नहीं, उसकी स्पीड कितनी होगी? जितनी ट्रेन की स्पीड होगी चलने वाली, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आदमी चल रहा है, लेकिन उसकी लंबाई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे L1 जो था वो एक चीज की लंबाई थी, और L2 दूसरी चीज की लंबाई थी। तो L1 अगर मैं फास्टर ट्रेन ले रहा हूं तो इसकी लंबाई तुम्हें अभी निकालनी है, देनी है, और L2 की लंबाई कितनी हो जाएगी? 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि आदमी है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, एक पोल की तरह हो गया, तो उसकी लंबाई कुछ है नहीं, तो यहां पे मैं लूंगा 0। अब S1 माइनस S2, S1 मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बता दिया। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई, एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में, और वो जो आदमी खड़ा है, आदमी और यहाँ पे ट्रेन का जिक्र हो रहा है, समझो जरा, 2 ट्रेन का जिक्र नहीं है, आदमी और ट्रेन का जिक्र है। तो आदमी और ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की माइनस करेंगे। यहाँ पे S1 माइनस S2 मैंने किया इसलिए, तो यहाँ पे आएगा कितना? 50 माइनस 30 यानी कि 20 हो जाएगा, और L1 हमारे पास में हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा जब मैं पुट करूंगा तो L1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 18, यही कुछ उसने कहा है। अच्छा एक सेकंड, ये 20 तो किसमें? किलोमीटर पर आवर में है, इसको तो कन्वर्ट करेंगे, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। नहीं तो फिर एक काम करो, चलो 20 यहाँ पे आ जाता है, और इसी को कन्वर्ट करो, सेकंड्स को किसमें करेंगे? फिर आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3600 से डिवाइड करोगे, ये 20 ऊपर जाएगा, ये गया ऊपर। अब ये कितना हो जाएगा? 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और इससे कितना हो जाएगा? 36 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना, यहाँ पे कितना बच रहा है? यानी कि 0.1 किलोमीटर। ये आंसर आ रहा है।
मैं भी यही कर रहा था सर, ये देखो 18 यही सही है। तो फिर गलती क्या हुई है? अरे तो अरे निशांत तुम ना भैया, देखो इसने क्या कहा है, नॉर्मल स्पीड मान लो सबसे पहले उसकी। नॉर्मल स्पीड कितनी होगी? x मान ले। चलो लेट द नॉर्मल स्पीड बी x, ये रही यहाँ पे नॉर्मल स्पीड, इसको मैंने x मान लिया। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे x उसकी नॉर्मल स्पीड है और डिस्टेंस कितना है नहीं दे रखा, d मान लूं, तो मान लो d अपॉन x करके जो टाइम उसको लगता है वो लगता है इतना। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब मान लो उसने आगे क्या बताया कि स्पीड कितनी हो गई, 3/4 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं d डिस्टेंस तो वही है, वो तो नहीं बदल रहा, तो उस डिस्टेंस को अगर मैं 3/4 स्पीड से डिवाइड करूं तो अब टाइम 16 मिनट फालतू लग रहा है। 16 मिनट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, बात समझ आ रही है? अब इसको सॉल्व करो सारे को, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब ये जो यहाँ पर बन रहा है ना, ये यहाँ पुट करो, यानी कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे पुट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, पर d इक्वल टू x इनटू t होगा कि नहीं? अब देखो, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, फिलहाल इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। t + 16, लो जी, अभी ये एक इक्वेशन बन रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से d की आने वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, यानी कि t इंटू x मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 4 इंटू tx अपॉन में 3x इक्वल्स टू t + 16। अब ये x से x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, 3t यहाँ पे हो जाएगा 48, भाई इधर ले जाओगे 3 को, तो 3t + 48 और 4t इधर ऑलरेडी है, तो 40 - 3t इसको इधर ले जाऊंगा। किसी की आवाज नहीं आ रही है सर 1t बचेगा, 40 - 3t इक्वल्स टू 48 बचेगा सॉल्व करके, तो t इक्वल्स टू 48 अपने आप आंसर आ गया। सर नीचे वाला मतलब नीचे का अरे फोटो मोबाइल किसने रखे हुए हैं? सर बस हो गया। चलो तुम लोगों के आंसर आने लगे हैं, लेकिन क्या है कि अभी भी कमी बहुत है, तुम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितनी तरह के भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली तुम सॉल्व कर लोगे। तुम लोगों को कंफ्यूजन कहाँ बनेगा, ये जो ट्रेन वाले और बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, तो इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी हम ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, कर दीजिए सर। अब मैं यहाँ पे मेन चीजें लिख रहा हूँ। बोर्ड की स्पीड दे रखी है उसने, बोर्ड की जब भी स्पीड देगा वो रुके हुए पानी में देगा, यानी कि सिर्फ बोर्ड की स्पीड देता है वो। तो बोर्ड की स्पीड है 12 km/h, और स्ट्रीम की स्पीड यानी कि पानी की स्ट्रीम है, जो हमारा पानी है उसकी जो स्पीड है वो उसने यहाँ पे दे रखी है 2 km/h। अब इसने कहा है कि बोट जो है वो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, टाइम बताओ कितना लगेगा। ऑप्शन यहां पे दे रहा हूं, पहला 1 आवर, आप स्ट्रीम क्या दिया? हाँ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 1 आवर 15 मिनट, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 1 आवर 12 मिनट, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे none। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें उसने दिया हुआ है कि जो बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है, बोट जो है अपस्ट्रीम जा रही है, कितना जा रही है 15 किलोमीटर in 80 minutes। ठीक है, in 80 minutes। स्पीड दी है पानी की, सर इसका पहले का नन ऑफ दीज होगा। हाँ सर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, ये बढ़िया।
सही है। हाँ ठीक है, दूसरा सॉल्व करो। साजिद पहले बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कभी? किए 10th क्लास में मैथमेटिक्स में? अरे 10th में तो थे, भूल गए। ये वाला चैप्टर ना 10th क्लास में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, What was of stream fun था? जिसमें ये चीजें आती थी। Speed of stream सही है। अब stream कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ। चलो तुम्हें बताता हूँ मैं। हाँ बताइए सर, दिखता है? बताइए सर, कुछ दिख नहीं रहा। बताना ये है, हाँ अब जो तुम यहाँ पे समझ लो, बोट जो है अपस्ट्रीम जा रही है 15 किलोमीटर, 80 मिनट ले रही है। अपस्ट्रीम जा रहे हैं 80 मिनट ले रही है। पानी का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। बोट का स्पीड पूछा उससे, ये कह रहा है वो। अब तुम जरा समझ लो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, और ये स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। दो चीजें यहाँ पे। सपोज जैसे ये पानी है हमारा, ठीक है, इस पानी में यहाँ पे बोट होगी एक, ये हमारी यहाँ पे बोट है, ठीक। अब ये जो पानी है, ये पानी में तो फ्लो होता है। अब इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है दोनों में से। अब होता क्या है, मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमारा स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम का स्पीड में यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूं, सपोज करो कि v है। कितना है? v। ऐसी बोट जो है, बोट का जो स्पीड है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं u। kmph ले लो या मीटर पर सेकंड ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है? अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम, अप द स्ट्रीम जाना, यानी कि स्ट्रीम के ऊपर जाना। तो स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसका मतलब ये है कि बोट ऐसे जाएगी, ये होता है अपस्ट्रीम। क्लियर होगी बात? अपस्ट्रीम में क्या होता है कि पानी ऐसे जा रहा है और बोट उसके अगेंस्ट काम कर रही है ना, तो बोट की जितनी स्पीड होगी, पानी की स्पीड उससे अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां अपस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है u माइनस v kmph। अपस्ट्रीम में ये स्पीड बनती है। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट इधर ना जाने के बजाय पानी के साथ साथ चलती है सेम डायरेक्शन में। तो अब होगा क्या, एक तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं। तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो देख लो, वो क्या बनती है, दोनों ऐड कर दो, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी u प्लस v kmph। ये चीज याद रखी है, अपस्ट्रीम याद रखा है, ऐसी अपस्ट्रीम याद रखा है। तो ये वाला स्पीड तुम लोगों को अप्लाई करना है। u minus v the speed of stream। हाँ 15 minus 5 आ गया। किलोमीटर को मीटर। अगर देख लो, ये भी समझो, अगर वेलोसिटी तुम्हारी kmph में दे रखी है और तुम्हें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे, 5/80 इसमें 5/80 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। अगर उल्टा करना हो, यानी कि अगर मीटर पर सेकंड को kmph में अगर बदलना हो, तो मैं तब क्या करूंगा, इस मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जब बनानी है तो बड़े से मल्टीप्लिकेशन करो ऊपर, जब बड़े यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है तो छोटे से मल्टीप्लिकेशन करो ऊपर। ठीक है, चलो करो सॉल्व। पहला आ गया ना डन, पहला कितनों का आ गया है, हमारा। दूसरा क्या कहते हैं, मिनट को आवर में चेंज करेंगे पहले। जैसे मर्जी कर लो, मिनट को आवर कर सकते हैं 1.2। यहाँ पे अगर तुम करोगे इसको मिनट में कन्वर्ट, मिनट को आवर में कन्वर्ट, तो कैसे करोगे बताओ, पता है कैसे होगा ये बता दोगे तो होगा। ये 80 जो है ये कैसे हो रहा है, 60 + 20, 60 + 20 अपॉन 60, यानी कि 60 से डिवाइड करो, ये 1 आवर हो गया, प्लस 20/60, यानी कि कितना है 1 + 1/3। इसका मतलब ये आएगा 4/3 हाँ 4.3 होता है।
4 अपॉन ये हाँ ये 4/3R हो गया। इसका यूज करेंगे अगर तुम आर में करना चाह रहे हो तो। 15 सर 15 किलोमीटर पर आ रहा है। 15 किलोमीटर पर आ रहा है। नहीं सर 15 इंटू 4/3 हो जाएगा ना, तो 20 किलोमीटर पर आ जाएगा वोल्ट का। इसने नहीं, इसने यहाँ पर आंसर ये नहीं है, दूसरा। मैंने सर 15 इंटू 4/3 कर दिया। वो देखो तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो। 15 इंटू 4 कितनों का आया ये वाला आंसर बताओ जरा। ये आ रहा है। ठीक है तुम करते सही हो, तुम्हारे आंसर गलत आता है, तुम्हें यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है बहुत। तुम अगर थोड़ा सा कामली करोगे ना क्वेश्चन तो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। सर यही है। यही है। कैसे होगा तो बता दो। बता दो। 45/4 ये वाला क्वेश्चन बताना है। अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया तो बताऊं या अभी करना चाह रहे हो अटेम्प्ट। देखो भैया सबसे पहले आप स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी निकालो। बोट की वेलोसिटी को चलो मैं बी मान लेता हूं और स्ट्रीम की वेलोसिटी को मैं एस मान लेता हूं। अब स्ट्रीम जा रही है तो क्या होगा, यानी कि b माइनस एस हो जाएगा। अब 15 किलोमीटर जा रही है ना, तो यानी कि 15/b माइनस एस कितना है 80 मिनट, यानी कि कितना है 4/3R। ये तो है करना जरा सॉल्व। अच्छा और इसने क्या कर रखा है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5, तो यहाँ पे s जो है इस s की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। बात सुना रही है आगे ना, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 45 4b माइनस 60 ये इधर जाएगा 105 इक्वल्स टू 4b। इसको सॉल्व करो b इक्वल्स टू 105/4 सॉल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पे 16.6 सर 65.4 आएगा ना। अरे इधर जाएगा प्लस होगा ना 105। तो सर ये तो गलत आ रहा है। हाँ ये गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक करनी हुई है। 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा हमारा, क्योंकि अपस्ट्रीम जा रहा है तो b माइनस एस। हाँ ये भी सही है इक्वल्स टू 20 हो जाएगा सर। 20 होगा ना यहाँ पे 4b माइनस ठीक है। अच्छा अरे हाँ ये मेरे को 15 मैंने 15 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, सही कह रहे हो। ये 20 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 65, यहाँ पे भी हमारा 65। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 1625 kmph। ठीक है विकास। हाँ तो मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिख रहा था। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एक और दे दिया जस्ट भी कहता। इस वाले को मैं बोल दूं काजल, ये वाला है ना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पूजा तुम्हारा भी हुआ, निशांत प्रकाश मोहित सब निहार ने आया सब कुछ यहाँ पे।
दूसरा वर्क कर दे रहा हूँ। सर इसका सॉल्यूशन दो ट्रेन से पहले सेम डायरेक्शन पहले चालू हो गया है बात होता है। सर 220 मीटर इसका इसका यस सर 220 मीटर क्या बोल रहा है 36 नहीं। सर क्वेश्चन बता दीजिए। अरे सेम क्वेश्चन दो है, अभी तो करवाया था। अरे हाँ जी। देखो दो ट्रेन है, पैरेलली चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक की स्पीड है 40 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर। इसने कहा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीरे चलने वाली ट्रेन में एक आदमी खड़ा था, उसको 36 सेकंड में क्रॉस कर देती है। एक चल रहा हाँ, तेज चलने वाली धीरे चलने वाली में जो खड़ा था आदमी उसको क्रॉस कर देती है। इसने कहा है कि लंबाई बताओ जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी। मीटर में बताना है किसमें होता है? इसको जैसे मर्जी बता दो, मीटर बता दो उसका आंसर। 200 हाँ 200 वाला 199.8 200 मीटर। ठीक है। पूजा तुम भी कुछ जवाब दे दो। इधर से निशांत और प्रकाश। काजल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? ऊपर वाला क्या क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छा ऊपर वाला क्या है? एक ट्रेन है जो एक पोल को 7 सेकंड में क्रॉस कर देती है। फिर उसने कहा कि वही ट्रेन एक रुकी हुई ट्रेन को जिसकी लंबाई है 378 मीटर उसको 25 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो ये जो चलने वाली ट्रेन है जो सबको क्रॉस कर रही है इसकी स्पीड हमें बतानी है। ठीक है। पोल को 7 सेकंड में और रुकी हुई ट्रेन को जिसकी लंबाई 378 उसको 25 सेकंड में। पूरी ट्रेन को 25 सेकंड में कर दिया। एक तुम लोगों को और शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं। अगर कहीं पे तुमसे डायरेक्टली कहे कि स्पीड ऑफ बोट बताओ क्या होगी, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो उसमें ऐड कर देना डाउनस्ट्रीम की स्पीड और उस पर डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या है, जैसा मैंने बनाया कि अपस्ट्रीम में क्या है, u माइनस वी u प्लस वी अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया, 2u अपॉन 2 u आ गया। आ गई हमारे पास में बोट की स्पीड। उसी तरीके से अगर वो कहने लगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, क्या बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से हम माइनस कर देंगे अपस्ट्रीम की स्पीड। किसकी स्पीड, अपस्ट्रीम वाली स्पीड माइनस कर देंगे। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से।
एक ट्रिक हमारे पास में ये हो गई है, एक फॉर्मूला ये है डायरेक्टली निकालने का, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये है, ये नोट करो। ये नीचे का कर दूं? नहीं सर, क्वेश्चन बता रहा, सॉल्यूशन कर रहा। अरे, तुम लोगों ने कर लिया? क्या? हाँ वो माइनस हो जाएगा। 21 किलोमीटर प्रति आवर माइनस में आएगा वो। इसका 21 आ रहा है। दिया सर। हाँ 21 ही आएगा। नहीं हाँ नहीं, 21 तो निकल रही है। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं, ये कह रहा आने सर, आएगा। था 2-3 बार कह दिया नहीं, ये कहता फिर भी हाँ। लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे और क्वेश्चन है, इनके प्रैक्टिस सेट्स आज भेजूंगा। मत भेजिए, बहुत कठिन है। अगर नहीं करी तैयारी ये आता तो नहीं होता वही सिलेक्शन तुम्हारा, है। हाँ सर। ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा। सर 75.6 पहला। बिल्कुल। इधर कार्तिक और प्रशांत तुम्हारा नहीं आया। सर ठीक है। काजल, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये तुम सॉल्व करोगे? है? नहीं? मोहित, अपनी मर्जी से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो मुझे। तुम्हें छूट है। मेरा नाम स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम क्या होता है? हाँ यहाँ पे स्ट्रीम नाम स्ट्रीम। तुमने कौन सी ली थी स्ट्रीम? सिविल ली थी ना? बस वो वाली स्ट्रीम है यहाँ पे। नाम किस आ रहा है? है? किस आ रहा है? 21 आ रहा है? गलत आ रहा है। 75.6 75.6 होगा यहाँ पे। माइनस कर दो वो टाइम। अभी जब तुम आए थे उससे, तभी तो मैंने बताया था स्ट्रीम, तब स्ट्रीम तो बता दो। ये नहीं आया जब फिलहाल। फिर दोबारा बताऊं? ऐसे नहीं होगा। तुम एक काम करना, तुम लेक्चर देख के आओ। ठीक है सर। किलोमीटर में गाना अच्छा लगता है। हाँ 75.6। आ गया? चलो सही। 21 भी सही है पर उनको मीटर में सेकंड में। उसको दे देता 18/5। काजल, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। निशांत, तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करोगे? छोड़ दो, कल से बताऊंगी। आज मेरा दिन- कल शुभ दिन है? कल शुभ दिन है कोई? उधर थी अच्छा, प्रैक्टिस करो। ये नोट कर लिएगा ना? कल छुट्टी है वाकई में क्या? सर बता के सलाम दो। सर क्या किया सर? अरे क्रिसमस है कब? बनाओगे नहीं? मेरा क्रिसमस तो नहीं है, पता नहीं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है निशान। अरे तो इसे तो कोई क्लेम करो। कौन करेगा इसको?
जिसको दिया उसने मना कर दिया, कोई तो क्लेम करो ऐसे घूम रहा है, इसे कौन करके देगा? पूजा देगी करके। Speed of man, speed still water, 1 hour 5 minutes. हाँ क्वेश्चन नहीं ये ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया सभी का? हाँ क्वेश्चन बोलिए हाँ ये वाला अच्छा वो बताऊं? हाँ दिक्कत नहीं सर ज़्यादा अच्छा आईसाइट की प्रॉब्लम है क्या? ये सर पता नहीं वो समझ नहीं आपका आ रहा मुझे चश्मा? अरे तो आपका नहीं आ रहा आपके तो सुधान सरकार समझ आ जाता है अच्छा तो हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है फिर। ये देखो एक स्ट्रीम है हाँ जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ एक आदमी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपस्ट्रीम गया और फिर वापस आ गया जहां से वो चला था 65 मिनट में। समझ रहे हो? A man goes 10 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 65 मिनट, यानी कि वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी गया और वापस भी आ गया कितने में? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। 65 मिनट में, गलत बोल गया, 65 मिनट में है। 10 किलोमीटर लिखा नहीं लिखा तो है गोश्त अरे ये तो रहा, अच्छा ये स्पीड है। अच्छा हाँ 10 किलोमीटर नहीं लिखा है, सॉरी 10 किलोमीटर की स्पीड है अपस्ट्रीम में और फिर डाउनस्ट्रीम में हमें स्पीड नहीं बताया, यानी कि इसने यहाँ पे स्पीड हमें डाउनस्ट्रीम में नहीं दी है। चलो ठीक है, लेकिन इसने हमें एक चीज बता दी कि भैया अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम। तो हमें अब जो है स्पीड बतानी है मैन की। बेसिकली मतलब क्या है मैन का? मैन किस में सवार है? बोट में। तो बोट की स्पीड पूछ रहा है, समझ रहे हो? ये हमें बताना है। दोबारा बताता हूँ, एक स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी है जो अपस्ट्रीम गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वापस भी आ गया 65 मिनट में। ठीक है, स्पीड बतानी है आदमी कितनी होगी। डिस्टेंस दी नहीं है, हाँ डिस्टेंस देनी है। पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा मुझे क्या है। नहीं रुको, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही है। क्या हो गया? तो बदल गया पूरा। नहीं कुछ नहीं बदला, यहाँ पे मैंने देखा है ना 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही है, मैंने किलोमीटर पर आवर लिख दिया था। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन आसान हो गया वो। ऊपर वाला सबने सॉल्व कर लिया। हाँ तुम लोग जरा अपने अपडेट दे दो कौन कहाँ पे है। क्या करूंगा है? प्रभात कौन से क्वेश्चन पे हो? सर यही वाला ये वाला भी नहीं हुआ है लेकिन। सर यही नहीं समझ पा हाँ। और ये निशांत मतलब ये कर लिया, ये तुम्हारे लिए तो था, अभी उस पे हो तुम। ठीक है, और ये वाला नहीं किया, ये तो अभी बाद में ये भी छेड़ा ही नहीं है किसी ने। हाँ चलो फिर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, याद कर लेते हैं। अभी तक दूसरे पे कौन कौन पहुंचे हैं? कौन सा दूसरा? ये दूसरा।
वाले को, तो सॉल्व करके बताऊं? अभी रुक जा, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझाना फिर इसमें ये कहा है उसने कि पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आदमी है जो कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और फिर वापस भी आ गया है 65 मिनट में, यानी कि 10 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया है और 10 मिनट डाउनस्ट्रीम गया, टोटल मिला के 65 मिनट लगे उसे। अच्छा 20 किलोमीटर हो जाएगा ना, 20 किलोमीटर, हाँ, टोटल 20 किलोमीटर हो गया। 20 माइनस 2 अब उसने कहा कि आदमी की स्पीड बताओ कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड वाट ट्राफिक कितने 28 20 22 और ये कल कितना है 24 सर 20 किलोमीटर पर आवर ए यहाँ पे हाँ 2 किलोमीटर नहीं, 22 होगा स्पीड निकालिए ना 22 है सर 22 किलोमीटर प्रति आवर। आया कि नहीं तुम्हारा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताऊं? देखो कितनों को समझ नहीं आया ये वाला सवाल। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रीम की स्पीड दी है उसने, कितनी है 2 kmph। बोर्ड की स्पीड हमें नहीं पता, यही हमें निकालनी है ना बोर्ड की स्पीड। अब एक चीज देखो, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, सबसे पहले तो अपस्ट्रीम वाली वेलोसिटी बनाओ, कितनी बनेगी अपस्ट्रीम की वेलोसिटी? अरे 8 कहां से बन जाएगी, अभी तो वैल्यू नहीं पता। b माइनस 2 करोगे भाई, बोर्ड के लिए सपोज करो मैंने यहाँ पे b माना है, तो b माइनस 2 करूंगा, डी की वैल्यू निकाल b तो निकालना है यहाँ पे। डाउनस्ट्रीम देखो, डाउनस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगी b प्लस 2। अब इसने 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है वो, तो 10 अपॉन अपस्ट्रीम से डिवाइड करो, अपस्ट्रीम वाली वेलोसिटी से, और फिर वापस भी आया है, तो इस बार डाउनस्ट्रीम हो गया ना वापस आते आते। तो इस बार कितना हो जाएगा उसके लिए, b प्लस 2। कितना टाइम लग रहा है, 65 मिनट, यानी कि 65/60। आगे ना सॉल्व करना है, और करो सॉल्व इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 13/12 हाँ 13/12 हो जाएगा। लो अब इसको सॉल्व करो सारे को, तो ये हो जाएगा 10 b प्लस 2 प्लस 10 b माइनस 2 b माइनस 2 b प्लस 2 इक्वल्स टू 13/12। सॉल्व करो सारा, कितना हो जाएगा, ये 20b ऊपर हो जाएगा, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा है, b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 13/12। ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। क्या फॉर्मूला होता है मोहित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि श्रीधराचार्य रूल का? माइनस बी रूट कैसे कैसे करना है इसके साथ, जाती करते इसके साथ नहीं बी स्क्वायर माइनस 24 भी माइनस वो बन जाएगा वो माइनस 0 करके
20 का माइनस 4 मतलब सर क्वेश्चन बताइए। गलत है। ये वाला, हाँ एक आदमी है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक्स हाँ, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाउनस्ट्रीम जा रहा है। हाँ अब वही आदमी है वो अपस्ट्रीम जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ उसने कहा है कि स्पीड ऑफ बोट बताओ कितनी होगी। स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी? दूरी वाली कुछ नहीं दी। कुछ नहीं किया। काजल, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? इसी को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। पूजा, ये वाला वो हो गया, आगे 22 लगता नहीं है मुझे। x प्लस वाई आ रहा है। एक्सप्रेस वाई आ रहा है। सो के जगते हो तुम, पहले गलत जवाब दे दोगे सारे, उसके बाद में यही बचा है। एलिमिनेशन मेथड वो गलत लगा दिया। मतलब मैंने ना x माइनस वाई था तो मैंने वो 2b कर दिया सर। चलो कोई नहीं, आज जो है तुम्हारा इसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स निपटा दी हमने, ठीक है। इसके मैं प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा। एक्स प्लस वाई होगा इसका। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। b प्लस x b माइनस वाई। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? वो तो फॉर्मूले जो बताए थे। अगर हाँ स्पीड ऑफ बोट मुझे निकालना हो तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा किसको? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को। तो यहाँ पे बोट की स्पीड तो पूछ रहा है, तो डाउनस्ट्रीम x अपस्ट्रीम y दोनों को ऐड करो और डिवाइड करो किससे? 2 से। तो ये तो आ जाएगा 0.5 x प्लस वाई। बस लो, इतना सा ही हो गया सब। तो ये तो b बता रहा था नीचे वाला। ये 0.5 x माइनस वाई बता रहा था। नहीं पहले x माइनस y बताया, फिर x प्लस y। 0.x अबे 0.x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे ये आंसर है। इसको भी सॉल्व कर लेना, हाँ क्या है? ऊपर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने एलिमिनेशन मेथड से करा है सर। एलिमिनेशन से कैसे करा? सर ये हो जाएगा 2b और x प्लस वाई हो जाएगा मेरा। देखो जरा, पता नहीं सर, मैंने ऐसे करा, ये 2b हो गया, ये x प्लस वाई हो गया, वहां से जाके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे भी करो सही से करो। कल को हम अपना नेक्स्ट इसमें शुरू करेंगे, जैसे कि भाई क्लास में छोड़ देना, बढ़िया। छुट्टी है। कल छुट्टी है? अरे मुझे ही नहीं पता अभी छुट्टी है कि नहीं, तुम लोगों को पहले पता चल गया। चलो देख लेंगे, अगर छुट्टी नहीं हुई, एक सेकेंड, कल तो शनिवार है ना। चलो ठीक है, अगर सपोज कल छुट्टी होती है, बहुत खुशी की बात है, और परसों फिर मैं छुट्टी मार लूंगा। कहीं जाना है क्या था? नहीं, अरे मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, मंडे को वैसे भी ऑफ रहेगा, कल की छुट्टी है। और अगर मेरे को पता होता मैं तो आज निकल जाता। आप निकल जाइए। अब निकल जाओ ना, निकल जाओ सर। सर ऑनलाइन तुम लोग बताओ जल्दी, में छोड़ने के। सर ऑनलाइन क्लास। किसकी ऑनलाइन क्लास? तुम्हारी? घर से भी ले सकते हो ना सर। मैं संडे के लिए बोल रही हूँ मैं। इतना तामझाम ले कौन घूमे, वो टैबलेट ले भी घूमे, फिर मतलब चाहे लैपटॉप के साथ में रखो, इतना कौन करेगा? इसका सर 1 आ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो कब आते हो? हाँ, तुक्का ही मार दिया मैंने। नहीं, सर क्वेश्चन भी बताइए। अच्छा ये वाला, एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम गई 14 किलोमीटर, फिर वो अपस्ट्रीम गई 9 किलोमीटर, और टोटल उसने टाइम लिया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे। अब ये पूछ रहा है कि स्पीड बताओ पानी की कितनी होगी अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले डाउनस्ट्रीम गई, फिर अपस्ट्रीम गई। पहले डाउनस्ट्रीम गई 14 किलोमीटर, फिर अपस्ट्रीम गई 9 किलोमीटर, टोटल टाइम लिया उसने 5 घंटे। वो पूछ रहा है कि बताओ कि पानी की स्पीड कितनी होगी अगर बोट की स्पीड 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सारा इसमें हम शुरू करेंगे, संडे को क्लास होगी, मैं आऊंगा संडे में, ठीक है। क्या इक्वेशन बता दूं इसके लिए? मेरे इस वाले में इक्वेशन का अटक गया था। यहाँ पे इक्वेशन में अटक गए हो? अच्छा, ये ऊपर का नाम कर दूं? नहीं हूँ तो मैं रोजा नहीं देखता हूँ तुम्हारे साथ, ये आज का नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240b सबसे पहले इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा? 13b² माइनस 4, तो 240b इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा? 13b² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52, तो यानी कि 13b² माइनस 240b
-52 अप्लाई करो यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b कितना हो जाएगा 240 प्लस माइनस 240 का स्क्वायर कितना होगा 24 का होता है 496 सर 576 होता है ना 576 होता है। एक सेकंड 25 से 625 हाँ 576 एक बार चेक कर लो कर लिए सर 57600 माइनस 52 इसलिए हम क्या करेंगे 4 इंटू ए हमारे पास 13 इंटू 52 करना जरा 2704 ये हाँ 2704 सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट निकाल के बताना ये है 245.56 कितना 245.57 ये सारा सोल्व करके नहीं सर सिर्फ जो अंडर रूट में है उसको सॉल्व अंडर रूट में दो अंडर रूट में जो है वो बताओ 245.57 245.57। अब एक चीज देख लो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैंने माइनस लगा दिया नेगेटिव हो जाएगी छोड़ दो पॉजिटिव वाला लो कितना होगा यहाँ पे 445.57 डिवाइडेड बाय 26 कितना आ रहा है 21 पॉइंट कुछ आ रहा 21 पॉइंट कुछ आ रहा है अरे कुछ कितना है वो 19 है सर उस वाले के 2 सी आंसर है 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ 17 पॉइंट आ रहा है 70 सर 445.57 बटे 26 17.13 अब 445 में आएगा वो 495 में आएगा ना 85 सॉरी हाँ सॉरी 485.57 करना हैं सर 485.57 यहाँ कुछ हुआ होगा डिवाइडेड बाय 26 ये 22 आएगा 18.67 क्या 22 करेक्ट हो जाएगा क्यों नहीं आएगा 21 पॉइंट कुछ आया एक बार देख लेते हैं 21 पॉइंट कुछ आएगा ना तो उसने राउंड ऑफ कर दिया वही उसने राउंड ऑफ कर दिया इसमें सर एक बार ऐड होगा 5 एक बार माइनस होगा इस वाले में हाँ अपस्ट्रीम के लिए देखो भाई डाउनस्ट्रीम जा रहा है 14 किलोमीटर तो 14 अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भाई 5 प्लस x कर लेते हैं। चलो डाउनस्ट्रीम को मैंने जो स्पीड जो है स्ट्रीम की वो मैंने x ले ली है प्लस यहाँ पे 9 अपॉन 5 माइनस सर डाउनस्ट्रीम ये माइनस x तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 5 करना जरा सब ये इस तरीके से बनेगा सर ये भी क्वाड्रेटिक यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगी ठीक है ओके ट्रिक नहीं है क्या सर ये हमें और आधा और बता दिया आपने मैं एक ट्रिक नहीं और आधा और बताया आपने अच्छा सवाल पता है और क्या तो इक्वेशन बना के बताता ये 5 आवर किलोमीटर प्रति आवर आपने बताया नहीं